हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पंक्चुएशंस के बारे में। डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का एक नया टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं जो कि है पंक्चुएशन। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर पंक्चुएशंस? व्हाट आर द बेसिक साइन ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, वेयर दे आर यूज्ड, एक्सप्लेन। कहाँ हम पंक्चुएशन यूज करते हैं, पंक्चुएशन होती क्या है। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे साइन और सिंबल्स देखने को मिलते हैं, तो वो सारे साइन और सिंबल्स एक सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से डिलीवर करने के लिए कि जो लिखा हुआ है वो एक पढ़ने वाले को समझ में आ रहा है कि क्या लिखा गया है, क्या मीनिंग आ रहा है, एक सेंटेंस का स्पीच बनाने के लिए करे जाते हैं। टू शो हाउ द सेंटेंस इज कंस्ट्रक्टेड, किस तरीके से सेंटेंस बना है, एंड हाउ इट शुड बी रेड, और वो किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। Every sentence should include at least a capital letter at the start and a full stop, exclamation mark or a question mark. जब सेंटेंस शुरू होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए और खत्म जो हो तो फुल स्टॉप पे हो, एक्सक्लेमेशन मार्क पर हो या फिर क्वेश्चन मार्क पर हो। The basic system indicate that the sentence is complete. यही बेसिक सिस्टम हमें बताता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट है। जो कॉमन पंक्चुएशंस हमें देखने को मिलती है एक नॉर्मल कंटेंट में, वो देख लेते हैं। कॉमा, दिस वन, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, कोलन, एपोस्ट्रोफ, कोटेशन मार्क्स, हाइफन, ब्रेसेस एंड स्लैश। नाउ लेट अस हैव अ ब्रीफ स्टडी ऑफ दीज मार्क्स। फर्स्ट one is comma. Generally a comma is given between a sentence to take a pause. The comma is used to show a separation of ideas or elements within a sentence. एक सेंटेंस में एलिमेंट्स को जब हम सेपरेट कर रहे होंगे तब हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। Thanks for all your help, John. We went to the movies and then we went out for the lunch. So यहाँ पर हमने दूसरा सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ तब हमने यहाँ पर कॉमा दिया है। यहाँ पर हमने पूरी बात कहने के लिए थोड़ा सा रुके और यहाँ पर हमने कॉमा दिया। Suzy wanted the black, green and blue dress. अगर हम किसी को इंडिकेट करें तो हमने कॉमा इस्तेमाल किया। दो बातें हम सेम बोल रहे हैं एक साथ, एक आइडिया हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमने कॉमा का इस्तेमाल किया। हम एक ही स्टेटमेंट में डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर सेपरेट कर रहे हैं तब हमने कॉमा का यूज किया। फुल स्टॉप, अ फुल स्टॉप इज ऑलवेज यूज्ड टू एंड अ सेंटेंस। हम हमेशा सेंटेंस खत्म होता है तो वो फुल स्टॉप से ही खत्म करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। The full stop indicates that a point has been made and you are about to move on the further explanation. Full stop हमें क्या बताता है कि यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म हो गया है और आप उसी से रिलेटेड अगली एक्सप्लेनेशन आप नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन एक फुल स्टॉप ये डिनोट करता है कि वहाँ पर वो चीज़ खत्म हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट, पिछली रात बारिश हो रही थी तो फुल स्टॉप, बात खत्म हो गई। यू मस्ट स्टडी, पढ़ाई करनी चाहिए, तो डन, स्टेटमेंट ओवर। क्वेश्चन मार्क, इट सिंपली इंडिकेट्स दैट अ सेंटेंस इज आस्किंग अ क्वेश्चन। इट ऑलवेज कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है और क्वेश्चन मार्क क्या बताता है कि उस स्टेटमेंट में कोई सवाल पूछा जा रहा होगा। यूजुअली वो सेंटेंस कौन से स्टार्ट होते हैं, W और H से जो वर्ड्स हमारे, जो स्टेटमेंट हमारे स्टार्ट हो रहे होंगे वो हमारे क्वेश्चन मार्क पे ही एंड होते हैं ज्यादातर। फॉर एग्जाम्पल, वॉट आर यू डूइंग हेयर, हाउ डू यू नो हर, तो वॉट, हाउ, वाई, तो WH के जो वर्ड्स होते हैं वॉट, हु, वाई, तो इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन मार्क पे खत्म होते हैं और हमारा क्वेश्चन मार्क हमेशा सवाल पूछता होगा। इसको मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी कहते हैं। मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन मतलब वापस से वो सवाल पूछ रहा होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क, एन एक्सक्लेमेशन मार्क इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग विद इन अ सेंटेंस सच एज फियर, एंगर और लव। स्ट्रॉन्ग फीलिंग को या फिर किसी इमोशन को, इमोशन यहाँ पे मेंशन है, यू कैन राइट दैट, इमोशन को वो एक्सप्लेन कर रहा होगा, एक्सप्रेस कर रहा होगा, वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क। दिस इज द सिंबल, ये सिंबल है इसका। एलाज यू हैव फेल्ड अगेन, मतलब दुख हुआ कि तुम फेल हो गए दोबारा, ये मार्क है। वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, तो वाओ के साथ ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा रहा है कि हम विस्मित हो रहे हैं।
इस स्टेटमेंट में यहाँ पे पता चल रहा है ना कि दुख हो रहा है, इस स्टेटमेंट में यहाँ पे वाव से पता चल रहा है कि हाँ एक्साइटमेंट है, खुशी है। तो वो वर्ड्स जो कोई एक्साइटमेंट, कोई फीलिंग दिखा रहे हों या कोई इमोशन दिखा रहे हों, उनके आगे हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। सेमीकोलन, इट इज जनरली यूज्ड व्हेन जॉइनिंग टू कनेक्टेड सेंटेंसेस। सेमीकोलन may be used between a sentence joined by a connector such as and, but, so और etc. इस तरीके के वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं सेमीकोलन के साथ ऐड करने के लिए। Let us go to library, it's the only place I can concentrate. Let us go to library, it is the only place, मतलब हमने ये बात यहाँ खत्म करी, फिर यहीं से इसी के साथ जैसी बात हमने यहाँ से शुरू कर दी, तो हमने यहाँ पे सेमीकोलन का यूज किया है। 3 people will come and you must treat them well. 3 लोग आएंगे और उनको अच्छे से ट्रीट करना। हमने यहाँ पर क्या बात करी, हम सेम बात कंटिन्यू करी है ना, हमने यहाँ पर बात ब्रेक नहीं करी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लिया बात बोलने के टाइम पे, तो हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमने कनेक्टर के साथ यूज किया है और यहाँ पे हमने विदाउट कनेक्टर यूज किया है। कनेक्टर मतलब वो वर्ड्स जो कि 2 सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा हो, तो उसके साथ भी हम सेमीकोलन इस्तेमाल कर सकते हैं, और विदाउट ऑल्सो वी कैन यूज सेमीकोलन। हम सेमीकोलन कैसे भी यूज कर सकते हैं। कोलन, द कोलन विद इन अ सेंटेंस मेक्स अ वेरी पॉइंटेड पॉज बिटवीन 2 फ्रेजेस, मतलब 2 फ्रेजेस के बीच में बहुत पॉइंटेड पॉज लेना है, हमें यहाँ पे ज्यादा रुकना होता है। जहाँ पे हमें कोलन दिखेगा वहाँ पे हम थोड़ा कंपैरेटिवली सेमीकोलन से ज्यादा रुकेंगे, कोमा से ज्यादा रुकेंगे। ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स, फ्रूट, मिल्क, सीरियल्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर रुके ना, एक लिस्ट अनटाइटल हो रही है, एक लिस्ट आगे है, तो उसके लिए हम रुक रहे हैं। ये कहाँ पर फॉलो अप होता है, इन द लिस्टिंग, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लिस्टिंग। ये था हमारा एग्जाम्पल। इट इज यूज्ड विद इन अ हेडिंग और डिस्क्रिप्टिव टाइटल। मानो हमने कोई बड़ा टाइटल लिखा, जैसे कि आज का टाइटल है हमारा पंचुएशन, तो पंचुएशन 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 लिखकर हमने पूरा लिखा पंचुएशन, एंड देन हमने कोलन्स लगाए कि पंचुएशन के अंदर सब हेडिंग क्या है। मानो सब हेडिंग कोलन ही है, तो हमने कोलन लिख दिया, तो पंचुएशन इज द हेडिंग एंड दिस इज द सब हेडिंग। तो हम हेडिंग वाइज इसको डिस्क्रिप्टिव करने के लिए भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि इस स्टेटमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट गाइडलाइंस फॉर टेलीफोन एडवाइजर्स। एपोस्ट्रोफ, एपोस्ट्रोफ क्या होता है, एन एपोस्ट्रोफ इंडिकेट्स पोजीशन और ओनरशिप। एपोस्ट्रोफ क्या बताता है हमें, पोजीशन की किसका है, ओनरशिप किसको क्या चीज बिलोंग कर रही है। द गर्ल्स हैट, मतलब हैट किसकी है, गर्ल की। ये जो एपोस्ट्रोफ है ये बताता है का और की, ये वाले स्टेटमेंट्स बताता है। तो हैट किसकी है, गर्ल की, लड़की की हैट। एपोस्ट्रोफ इज यूज्ड टू इंडिकेट वेयर अ लेटर इज ओमिटेड। लेटर इज ओमिटेड मींस वहां पर कभी कभी हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। इट्स अ लवली डे, दैट मीन्स इट इज अ लवली डे। इसका मतलब सिंपल सिंपल क्या है, इसका मतलब है इट इज अ लवली डे। ये हमने इट इज को क्या कर देते हैं, हम इट इज को हम इट्स लगा देते हैं एपोस्ट्रोफ करके। तो हमने आई हटा दिया, तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया। द टाइम इज नाउ 7 o'clock। तो इस 7 o'clock का मतलब क्या है, 7 ऑफ क्लॉक। इसके अलावा जो बहुत सारे वर्ड होते हैं, वॉज नॉट, कैन नॉट, हम बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि वॉज अगर है तो वॉज नॉट करने के लिए एपोस्ट्रोफ लगा के हम एंटी कर देते हैं, तो वॉजंट हो गया, मतलब वॉज नॉट। इज नॉट को हम इज एपोस्ट्रोफ एस एंटी इजंट, एपोस्ट्रोफ लगा के हम उसको शॉर्ट फॉर्म में ट्रांसलेट कर देते हैं, दैट इज हम उसमें से एक लेटर गायब कर देते हैं। नाउ कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स हम क्यों यूज करते हैं, कोटेशन मार्क शो बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द कोटेशन। अगर कोई कोटेशन लिखी हुई है, मानो कोई भी चीज है, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक स्टार्ट हो रही है, वो हमें कोटेशन मार्क्स से पता चलती है। इसके अलावा टाइटल हो कोई छोटे वर्ड का, जैसे अगर हमारा आज का टाइटल हम पंचुएशन माने, तो पंचुएशन को हम लिख सकते थे इन्वर्टेड कॉमास में पंचुएशन पूरा, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक छोटा सा टाइटल हो जाता है जिसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में कोटेशन मार्क्स में बंद करके रखा हुआ था। या फिर कोटेशन मार्क इंक्लोजेस द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ पर्सन, या फिर जो वर्ड्स किसी इंसान ने बोले हैं पर्टिकुलर वही वर्ड्स कोट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उस इंसान ने यही वर्ड्स बोले, हम इन्वर्टेड कॉमास दैट इज कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं।
सिया सेड आई विल नॉट कम, सिया ने कहा, क्या कहा, आई विल नॉट कम, तो एग्जैक्ट सिया ने यही बोला, इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया हुआ है। नेक्स्ट चीज वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप क्या है, एक कोई भी कोटेशन मान लेते हैं हम, कोई भी सेइंग मान लेते हैं, तो उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में बंद करके दिखाया कि हम इस तरीके से कुछ भी, हम इसको इंडिकेट करने के लिए कि ये चीज भैया यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर खत्म हो गई है, तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज कर देते हैं। नाउ हाइफन। हाइफन हम कहाँ यूज करते हैं, हाइफन आर यूज टू लिंक वर्ड्स एंड मेक इट एज वन। हाइफन हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ वर्ड्स को ज्वाइन करके उसको एक वर्ड बनाना हो, जैसे यहाँ पर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, यहाँ पर कुछ भी होता है, तो 3 अलग अलग वर्ड्स हैं और हमने हाइफन से इनको जोड़ दिया और उसको एक कंपाउंड वर्ड बन गया, मतलब 3 वर्ड से मिलाकर हमने एक वर्ड बना लिया, तो हम इसको कंपाउंड वर्ड भी कह सकते हैं। इट इज अ कंपाउंड वर्ड। 18 एंड 19th सेंचुरी, तो वर्ड के सेपरेशन के लिए भी हमने यूज किया। 19th सेंचुरी है भाई, तो 19 और सेंचुरी के बीच में हमने ये यूज किया। जो वर्ड कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे कि टैप टैप, तो टैप और टैप को आपस में सेपरेट करने के लिए हमने हाइफन का इस्तेमाल किया। या फिर कोई भी साउंड, फॉर एग्जाम्पल द टिक टिक ऑफ द क्लॉक डिस्ट्रैक्टेड मी, तो मैंने क्या बोला, टिक टिक, मतलब बार बार टिक टिक बोला ना, साउंड क्रिएट हो रहा है, तो साउंड को स्पेसिफिक करने के लिए और दोनों वर्ड को एक दिखाने के लिए हमने यहाँ पर छोटा सा हाइफन यूज किया है। स्लैश, यूज ऑफ स्लैश इज डन टू डिनोट एंड और या फिर और दिखाने के लिए। द स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर, यहाँ पर इसका मतलब है और। फोटोग्राफ, अपना अपना फोटोग्राफ लाने के लिए यहाँ पर बात कही गई है। द डिजाइनर ऑफन वर्क्स इन हिज बोनस रूम और होम ऑफिस, कहाँ, या तो फिर बोनस रूम में काम करते हैं भाई, यहाँ तो करते हैं होम ऑफिस में काम। सो हम जो है स्लैश कभी एंड के लिए और कभी और दिखाने के लिए यूज कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।